आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए सख्त नियम बना दिया है। 30 अप्रैल तक हर परिवार के सदस्य को ई-केवाईसी पूरा करना जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से नज़दीकी केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक अपडेट करा लें, नहीं तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है और राशन मिलना बंद हो जाएगा। फर्जी राशन रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। समय रहते काम पूरा करें। बिहार में जमीन मापी का काम अब बहुत तेज होगा। सरकार ने नई समय सीमा तय कर दी है। विवाद रहित जमीन की माफी का सिर्फ 7 दिन में पूरी हो जाएगी। अब लोगों को महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई प्रक्रिया से काम आसान और पारदर्शी होगी। किसान और आम लोगों को अब जल्द अपने दस्तावेज सही करवा सकते हैं। यह बदलाव जमीन संबंधी झगड़ों को कम करने में मदद करेगा। किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है। अब यूरिया खाद की जानकारी घर बैठे मोबाइल पर मिल जाएगा। लंबी लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने नया ऐप या सिस्टम शुरू किया है जिसमें रियल टाइम स्टॉक और उपलब्धता दिखेगी। इससे किसानों का समय बचेगा और परेशानी कम होगा। खाद की कमी शिकायत और आसानी से दूर हो सकती है। बिहार में जमीन के दस्तावेजों की जांच अब बहुत तेज हो गई है। सरकार आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। इससे गड़बड़ी और फर्जी दस्तावेज आसानी से पकड़े जा सकते हैं। आम लोगों को फायदा होगा क्योंकि काम जल्दी और सही होगा। फर्जीवाड़ा खत्म होने से सच्चे मालिक का न्याय मिलेगा। यह कदम पूरे सिस्टम को मजबूत बना रहा है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए सोशल मीडिया नियम लागू कर दिया है। अब कर्मचारी बिना अनुमति के कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकेंगे। सरकार का सख्त फरमान है कि अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। इससे सरकारी काम में पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत जानकारी फैलाने से रोका जा सकेगा। सभी कर्मचारियों को इन नियमों का पालन करना होगा। अच्छी खबर उन युवाओं के लिए जो कानून के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। बिहार में सिविल जज को 173 पदों पर भर्ती निकली है। 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी इस भर्ती को पूरा कर रहा है। योग्यता LLB डिग्री है। अगर आप लॉ एजुकेट हैं तो इस मौके को हाथ से जाने न दें। तैयारी अभी से ही शुरू कर दें। बिहार में अब गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है। अगले 4 दिनों में तापमान 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। लोग सावधानी बरतते, ज़्यादा धूप में ना निकलें। पानी ज़्यादा पिएं और हल्के कपड़े पहनें। बच्चे और बुजुर्ग को खास तौर पर सतर्क रहें। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। गर्मी से बचाव का उपाय अपनाएं। पटना में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच तेज हो गई है। 151 होटल और 119 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। अगर सुधार नहीं किया तो कार्रवाई होगी। आग की घटनाओं से बचने के लिए यह जरूरी कदम है। सभी होटल और अस्पताल मालिक को फायर सेफ्टी के नियम फॉलो करने होंगे। लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में शराब तस्करों का नया तरीका अपनाया है। एम्बुलेंस में तहखाना बनाकर शराब ले जा रहे थे। एक मामले में 10,491 बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने इस जुगाड़ का भंडाफोड़ किया। अब ऐसे वाहनों पर सख्त नजर रखी जा सक रही है। तस्करी रोकने के लिए लगातार छापेमारी जारी है। बिहार में बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। साधारण बस से लेकर ऐसी बस तक सफर महंगा हो सकता है। दूरी के हिसाब से नया भाड़ा तय किया जाएगा। यात्री संगठन ने इसका विरोध किया। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। आम लोगों पर बोझ न पड़े इसीलिए सावधानी बरती जा रही है। बिहार पुलिस में बड़ा बदलाव हुआ है। 32 एडिशनल ACP अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पुलिस व्यवस्था और मजबूत होगी। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए फेरबदल किया गया है। नए पदों पर अधिकारी जल्द काम संभालेंगे। पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी सौगात है। अब मोबाइल ऐप पर खाद की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। स्टॉक उपलब्धता और डिलीवरी का पूरा अपडेट घर बैठे देख सकेंगे। लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। सरकार इस ऐप को और बेहतर बना रही है। किसान भाइयों की खेती में आसानी होगी। बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तेज रफ्तार बढ़ गई है। ऊर्जा सचिव ने खुद इसकी कमान संभाली है। जल्द पूरा होने से बिहार में बिजली उत्पादन बढ़ेगा। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और बिजली की कमी दूर होगी। प्रोजेक्ट पर नजर रखी जा रही है। पूर्वी चंपारण में आधुनिक चीनी मिल खुलने जा रही है। केंद्रीय टीम ने स्थल का निरीक्षण किया है। इससे स्थानीय किसानों को गन्ने की अच्छी कीमत मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मिल शुरू होने से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। बिहार के हर गांव में डेयरी सहकारी समिति खोले जा रही है। महिलाओं को सुधा आउटलेट मिलेगी। इससे सुधा उत्पादन बढ़ेगा और महिलाओं को स्वरोजगार का मौका मिलेगा। सुधा ब्रांड मजबूत होगा। गांव की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। बिहार के 46 सरकारी पॉलिटेक्निक स्थानों में एडमिशन शुरू हो गया है। 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।
इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्स के लिए अच्छा मौका है। योग्यता छात्र जल्द आवेदन करें, बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छा स्टेप है। किसान के लिए जरूरी खबर, मूंग और उड़द की खेती करने पर सरकार अनुदान दे रही है। बीज सस्ते दर पर उपलब्ध है। ज़्यादा उत्पादन के लिए यह अच्छा मौका है। किसान भाई इस योजना का लाभ उठाएं। फसल बीमा भी उपलब्ध है। मुजफ्फरपुर के डायरी हब बनाने का योजना है। 85 करोड़ की लागत से नई यूनिट लगेगी। इस रोजगार बढ़ेगा और दूध प्रोसेसिंग सुधरेगी। किसानों और युवाओं को ज़्यादा फायदा होगा। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। धार की मछलियां का निर्यात बढ़ेगा। पटना में फ्रेश कैच आउटलेट खोलेगा। इससे मछुआरों की आय बढ़ेगी और राज्य की व्यवस्था भी फायदा होगा। गुणवत्ता वाली मछली बाहर भेजी जाएगी। सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। बिहार के किसानों के लिए चिंता की बात है। वैश्विक तनाव से मखाना निर्यात और कीमतों में 20% तक की गिरावट आई है। किसान भाई परेशान हैं। सरकार समाधान ढूंढ रही है। नए बाजार खोलने की प्रयास चल रहा है। बिहार में डिजिटल रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अब पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी। दस्तावेज ऑनलाइन रखे जाएंगे। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। फर्जीवाड़ा कम होगा। आम लोगों को आसानी होगी। बालू माफियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। छापे में हड़कंप मच गया है। अवैध बालू निकासी के उपकरण जब्त किए गए हैं। गांव और खेतों की हाजिरी लगाई जा रही है। माफियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर में ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम 4000 से ज़्यादा शिक्षक अनुपस्थिति पाए गए। अब सख्ती बढ़ी गई है। नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई होगी। शिक्षा व्यवस्था सुधारने का प्रयास है। सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बिक्री, भंडारण और सेवन पर सख्ती से कार्रवाई होगी। लोगों को सेहत बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। मुंह के कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव होगा। बिहार में 35.36 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। आपात और फर्जी पाए गए कार्ड काटे गए हैं। लाखों लोग पर गाज गिरी है। सभी लाभार्थियों को ही राशन मिलेगा। सरकार फर्जीवाड़ा खत्म करने पर जोर दे रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।